ये करनाल के अंदर हुआ है, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और ख़ास तौर पे टोल पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए धरना स्थल पे किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, और जो स्पष्ट रूप से अधिकारियों की कई वीडियो वायरल हुई, आप लोगों ने देखा, उससे हम उस सारे बात को देखते हुए हमारा जो बार बार हम कहते थे आप लोग के बीच में कि ये सरकार बार बार किसानों को उकसाने का काम करती है, उनको जो शांति से बैठे तो उनको बार बार इस प्रकार से छेड़ा जाता है, उनको उकसाया जाता है, जिससे सरकार की क्या नीयत है इस पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। उसी संदर्भ में सरकार का वो जो रूप था वो बेनकाब हुआ, वो चेहरा दोबारा से सामने आया। और ये जो सरकार है, बाकी सारी बातें आपके सामने, उनके आंदोलन है, ये जो उकसाने वाली बात जो है, जितनी कड़ी भाषा एक एसडीएम अधिकारी ने वहां बोली है, जब तक कहीं ना कहीं सरकारी शय ना हो तो हम आपसे सवाल पूछते क्या वो संभव है? कोई सरकारी संरक्षण, कोई सरकारी शय, सरकारी दिशा निर्देश ना हो तो क्या वो संभव है? तो हमारी मांग है, पहले हम अपनी मांग रखें कि इस पे क्या मांग है। सबसे पहले तो तुरंत इस केवल प्रकरण पे, बाकी आंदोलन को लेकर क्या मांगे हैं, आंदोलन में जिन लोगों की, किसान परिवारों की में से जो किसानों की जाने गई, उनको लेकर क्या मांगे, उनका आपको पता है, हम रिपीट भी कर देंगे बाद में। और इस मामले में सबसे पहले तो इसकी जो है, जो जिन जिस अधिकारी का स्पष्ट रूप से एक वीडियो सामने आया है, उसमें तो कुछ बचता नहीं उस वीडियो को देखने के बाद, तो उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए इस पूरे मामले की, ताकि स्पष्ट रूप से सामने आ सके जो हम बार बार कहते हैं कि सरकार शांति से बैठे किसानों को उकसाने का काम कर रही है। दूसरी बात, तो ये तो हमारी दो मांगे हैं कि जुडिशियल के साथ अधिकारियों के लिए भी हम एक बात कहना चाहते हैं। जो अधिकारी लोकतंत्र को लठतंत्र मान रहे हैं, क्योंकि जो कहा गया वो ना तो संवैधानिक था, ना लोकतंत्र की मर्यादा के दायरे में था, हर तरह की सीमाओं को लांघने का काम किया गया। किसी को अधिकार नहीं है ये आदेश देने का, और खास तौर पे जो एसडीएम थे उन्होंने कहा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप उन्होंने ये कहा। अगर आप प्रशासनिक नियमों को समझें और उनको पढ़ें, उनका अध्ययन करें, तो स्पष्ट रूप से एक बात सामने आती है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की क्यों आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता होती है कि जो वर्दी में है वे संयम रखें, क्योंकि वर्दी में अधिकार है बल प्रयोग करने का। इसीलिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहीं भी किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की एक जो है प्रशासनिक जिम्मेदारी तय की जाती है। यहाँ उल्ट हो रहा है। यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई कोई बिना सर फुटे ना आए, आप लाठी का प्रयोग करें, आप बल का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम उस बात में डिटेल में नहीं जाना चाहते, मगर कहने का मतलब यह है कि अधिकारी लोकतंत्र की गरिमा समझे, संविधान में की सीमाएं समझें। संविधान में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को कुछ जो सरकारी अमले में शामिल है कुछ अधिकार दिए और उनकी जिम्मेदारी भी साथ में तय की गई है। और ये समझे अधिकारी
कि लोकतंत्र की प्रक्रिया, बदलाव की प्रक्रिया होती है। सरकारें बदलती हैं, सरकारें आती जाती हैं, और यदि कोई सरकार, कोई अधिकारी लोकतंत्र को लठतंत्र समझने की गलती करता है और अपनी सीमाओं को लांघने का काम करता है, तो आने वाले समय में सरकार बदलने के साथ उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये भी अधिकारियों को समझना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से इतना बड़ा मामला हो गया, मुख्यमंत्री जी की कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उनका कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी कोई स्टेटमेंट आई नहीं, केवल एक उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया है। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी का बयान कि अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी एक तरीके से कबूलनामा भी है, यानी कि कार्रवाई की जाएगी, तो यानी कि वहां पे जो हुआ वो अनुचित है। लेकिन उनकी बात को हरियाणा सीरियसली नहीं लेता। इसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उप मुख्यमंत्री जी की बात को, क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किस वायदे से वोट लेते हैं, उसके बाद किसको समर्थन करते हैं। और उनकी जो स्वयं उनकी माताजी हैं वो कह रहे हैं वहाँ किसान ही नहीं थे, तो उनकी बात को तो हरियाणा सीरियसली लेता नहीं है, तो उनकी बात को हम भी क्यों सीरियसली लें। लेकिन सरकार इस बात में क्या जो है तुरंत स्पष्ट करे कि भाई वहाँ पे जो हमने जो मांगे रखी है जुडिशियल प्रोब की और तुरंत उस अधिकारी पे तुरंत कार्रवाई की, उस पर सरकार का क्या रुख है। और इसके बाद एक अंतिम बात रखे, फिर आप लोग अपना बाकी जो विषय हैं उन पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे का बैकड्रॉप एक और है, आपको पता है इसका बैकड्रॉप है, पिछले 10 महीने से आंदोलन चल रहा है शांति के रास्ते पे। 10 महीने से इतना लंबा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, जिसमें लाखों देश के किसान और मजदूरों ने अपना योगदान दिया हो, आज भी हजारों की संख्या में बैठे हो अलग अलग टोल्स पे, अलग अलग धरना स्थलों पे। आज़ादी, देश की आज़ादी के बाद इतना विस्तार पूर्वक आंदोलन शायद कोई दूसरा ना हुआ हो। 500 के लगभग जाने इन धरना स्थलों पे जा चुकी हैं। जो शव इन धरना स्थलों से अपने अपने गांव में, आपको याद होगा एक हफ्ते पहले धामड़ गांव में भी जो है 10 दिन पहले, जिसमें जो है जय भगवान हुड्डा जी धामड़ गांव के, उनका भी देहांत टिकरी बॉर्डर पे हुआ था। तो एक ये शव वापस आ रहे। अगर कोई छोटा मोटा भी धरना प्रदर्शन हो, किसी को छोटी मोटी भी चोट लग जाए, तो एक सहानुभूति होती है, एक संवेदना होती है, पूरा सिस्टम हिलता है। अपने हल्के में भी कोई अगर सुख दुख में, कोई एक्सीडेंट में, कोई नेचुरल डेथ भी हो जाए, तो सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 500 शव वापस आ गए, मगर किसी एक जगह भाजपा के किसी एक सांसद या विधायक ने संसद या विधानसभा में शोक प्रकट करने की बात तो दूर की बात है, सरकार द्वारा किसी एक जगह जाकर उनके आंसू पोंछने का भी काम नहीं किया। तो क्या ये देशवासी नहीं थे? इसका बैकड्रॉप मैं आपको समझाने की कोशिश की, बैकड्रॉप ये है। दूसरा, इसके बाद उन किसानों की पीड़ा को लेकर हम लोग जब संसद में और विधानसभा में गए, तो संसद का सत्र भी अभी एक हफ्ते पहले खत्म हुआ है, उसकी भी मैं जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं प्रदेश के एक विपक्ष के सांसद के रूप में। संसद में हमने आग्रह किया सरकार से कि हम 3 मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। 3 मुद्दे रखे, एक अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी। दूसरा किसान आंदोलन, क्योंकि इन 3 मुद्दों पर पूरे विपक्ष की एक सहमति बनी सभी पार्टियों की। दूसरा किसान आंदोलन और किसानों की मांगे, और तीसरा जासूसी कांड, पेगासस। सरकार की तरफ से जवाब आया कि इन 3 मुद्दों पे आप चर्चा नहीं होगी, आप चौथा बताएं। अगर महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, जासूसी कांड पर चर्चा नहीं होगी, तो क्या हम वहां पे मौसम पे चर्चा करते? आप बताइए। आप स्वयं जो है बुद्धिजीवी हैं, आप समाज को दिशा देते हैं,
इन विषयों को हम लेके संसद में गए और भारत देश के किसान और मजदूर की पीड़ा को भारत की संसद में नहीं हम उठाएंगे तो हम क्या रशिया की संसद में उठाएं, कहाँ लेके जाएं। और इसी प्रकार से विधानसभा में आदरणीय डॉक्टर बी सिंह काजान जी उस पर किसानों के मुद्दे पे इन्होंने नोटिस दिया, संसद में मेरी जिम्मेदारी लगी, पूरे विपक्ष की तरफ से मैंने नोटिस दिया। नोटिस खारिज करना एक बात है, दोनों जगह एक बात आई कि जब किसान शब्द का प्रयोग किया गया तो वहां भी माइक स्विच ऑफ कर दिया गया। जैसे किसान आंदोलन, किसान की बात हमने रखने की कोशिश करी, यहां तक कि मैंने कहा कि जी मेरे को जो किसानों की जाने गई हैं कुछ उनके नाम लेने दीजिए, तो वो तब भी माइक स्विच ऑफ कर दिया गया। तो ऐसे ही जब विधानसभा में जो कार्रवाई आपने भी लाइव देखी, जब किसान आंदोलन पे बात करने की बात आई तो उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया गया। क्या किसान